जेरी एक हादसे में मारा गया था। वह चुपचाप माचिस की डिब्बी में लेटा हुआ था। शेली और टॉफी गहरे दुख में डूबी हुई थीं, लेकिन टॉम ने उन्हें एक तरफ हटा दिया। अब टॉम की जिंदगी में जेरी की मौजूदगी नहीं रही और वह बेहद थका और टूटा हुआ लगने लगा। उसके गालों पर आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। टॉम ने माचिस की डिब्बी को धीरे से बंद किया और आसमान की ओर देखकर जैसे दुनिया से अपनी बेबसी का इजहार कर रहा था। जल्द ही जेरी को चर्च ले जाया गया, जहां दोस्तों ने प्रार्थनाओं के बीच जेरी को अंतिम विदाई दी। जेरी अब बर्फ जैसे ठंडे ताबूत में लेटा हुआ था। नाचता कूदता जेरी अब कभी नहीं लौटेगा। नीली बिल्ली धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी, जो जेरी के ताबूत को शांति से कब्रिस्तान की ओर ले जा रही थी। स्प्राइट माउस और डेजी कैट के हाथों में टॉम और जेरी की एक तस्वीर थी, जिसमें दोनों हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद दो सफेद चूहे भारी कदमों से चलते हुए जेरी के ताबूत को कब्र की ओर ले गए। उनके दोस्त ब्लू माउस ने धीरे धीरे मिट्टी खोदी और ताबूत को जमीन पर धीरे से रख दिया। चारों तरफ जेरी के सभी प्रियजन खड़े थे, जो उसकी अंतिम विदाई के लिए आए थे। किसी को भी इस हकीकत पर यकीन नहीं हो रहा था। गोल्डन कैट गहरी गंभीरता के साथ कब्र की ओर देख रही थी, जबकि शैली कब्र पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। कजिन ने जेरी की बचपन की तस्वीर देखी और उसका दिल टूट गया। जब ताबूत को कब्र में उतारा गया तो टॉफी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसने उसे हमेशा सुरक्षा दी वह अब चला गया। स्पाइक की वीरता अब कहीं नहीं रही और गोल्डन कैट आखिरकार जोर जोर से रोने लगी। सब लोग जेरी को खोने का गम सह नहीं पा रहे थे। कछुए बिल्ली ने फावड़े से मिट्टी डाली और जेरी को दफनाया। टॉम कब्र पर झुककर जोर जोर से चीखने लगा, यहाँ तक कि गैंग के तीनों भाई भी आंखें बंद करके अपने आंसुओं को रोक नहीं सके। हर कोई दुख में डूबा था। बेहद दुखी टॉम ने जेरी का पसंदीदा चीज लाकर कब्र पर रखा। इस बार उसने कोई जाल नहीं बिछाया। जेरी चला गया और उसके साथ हमारा बचपन भी चला गया। अलविदा जेरी, हमेशा याद रहोगे।